सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस घटना की। सर, अगर पिछली सरकार की बात की जाए और आपकी सरकार को अभी 1 साल हुआ है, कल नवलगढ़ की घटना है और 2-3 दिन पहले बालोतरा में एक मेवाड़ समाज के व्यक्ति को दिन दहाड़े मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं राजस्थान में आए दिन हो रही है। हालांकि पुलिस काम भी कर रही है, लेकिन आपकी सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है कि ऐसी घटनाएं नहीं? देखिए, सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। और आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार के वर्तमान कार्यकाल की पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को इसके निमित्त पूरे प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम है। झुंझुनू के अंदर भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी अजमेर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और विभिन्न नई योजनाओं को लॉन्च भी करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान की बड़ी समिट का आयोजन हुआ 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को। और 3 दिवसीय समिट में राजस्थान के प्रवासी, प्रदेश के बाहर के और विदेश से भी बहुत सारे निवेशक जो हैं राजस्थान में आए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी और बड़े उद्योगपतियों के आने से राजस्थान में निश्चित ही जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और उसके बाद में मुख्यमंत्री का ये वक्तव्य कि आने वाले 1 साल के अंदर इसी दिसंबर 2025 में एमओयू के बारे में हिसाब किताब जनता के सामने रखेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और एक सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है कि किसी सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में इस प्रकार के बड़े आयोजन करके राजस्थान को विकास के मामले में गतिशील बनाना, राजस्थान को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, हर एक सेक्टर में लाखों करोड़ों के एमओयू होना मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में और राजस्थान प्रदेश की जनता के हित में आने वाले समय में सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, इंडस्ट्री, डेयरी, फार्मिंग, सब सेक्टर के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार के आयोजन से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। झुंझुनू के अंदर हम लोगों ने 1440 करोड़ रुपए के एमओयू जिला प्रशासन के सहयोग से और 38,000 करोड़ रुपए के एमओयू प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हुए हैं। तो 39,400 करोड़ रुपए के एमओयू झुंझुनू के दृष्टिकोण से हुए हैं। ये बहुत बड़ा एमओयू है। और अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य, हमने 57,000 वैकेंसी की घोषणा करी है, 50,000 को नियुक्ति हम दे चुके हैं, 57,000 फरवरी मार्च के अंदर हम लोग दे देंगे। तो हमारी प्रथम बजट का प्रथम वर्ष जब पूरा होगा तब 1 लाख का जो हमने वादा किया था उसको पूरा कर रहे। रोजगार उत्सव का कल कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने नई जो भर्तियां थी, नई भर्तियों में नए जो चयनित थे उनको हमने नियुक्ति पत्र भी दिया था। आज किसानों का है, कल महिलाओं का सम्मेलन होगा और उसके बाद में मजदूरों का, सामाजिक न्याय विभाग का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से होगा। तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि मुख्यमंत्री जी और वर्तमान प्रदेश सरकार राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गरीब को गणेश मानकर सेवा का जो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसको आपके सहयोग से पूरा करने के लिए हम भी पूरी मेहनत, ईमानदार से काम करेंगे। जनता के हर एक विषय को सक्षम स्तर पर समाधान करने का प्रयास हम लोग भी करेंगे। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। योजना के माध्यम से स्कूटी वितरण किया है। हमने एग्जीबिशन देखी होगी विभिन्न विभागों की, पिछले 1 साल की उपलब्धियां जो रही है उसके बारे में जो बैनर के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों ने जो देखा है वो सब आपके सामने है। राजस्थान की इकोनॉमी को डबल करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का है। निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे और एक सक्षम राजस्थान बनाएंगे जिसमें सड़कों की स्थिति अच्छी हो, पानी की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो, रोजगार के अवसर हो, पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमे की व्यवस्था हो, फसलों के लिए किसानों को मुआवजा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो और सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो। ये सारी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार की, सरकार इसमें पूर्ण तरह से प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में भी आपके साथ मिलकर जनता के कल्याण के काम करते रहेंगे। देखिए, जब भी कोई निर्माण कार्य चलता है एक दिन में पूरा नहीं होता है, उसके निर्माण की अवधि भी होती है, निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि भी होती है। अभी उनकी गारंटी पीरियड भी होता है। पहले 2 साल का गारंटी पीरियड था, अभी सरकार ने 5 साल की गारंटी पीरियड कर दी है। निश्चित ही
अगर कोई संवेदक ऐसा काम करेगा तो उसकी राशि भी जब्त होगी, उसके खिलाफ पेनल्टी भी लगेगी और उसको गारंटी पीरियड में पूरी गुणवत्ता के साथ में सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी रहेगी। स्पष्ट रूप से निर्देश पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोताही गुणवत्ता में नहीं बरतें, ताकि लोगों को जिस उम्मीद के साथ में सड़कों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें पूरी हो और आवागमन में सुविधा हो। सरकार का पहला बजट है और पहले बजट में हमें कुछ चुनाव के अंदर समय निकल गया। पहले विधानसभा के चुनाव थे, फिर लोकसभा के चुनाव थे, फिर उपचुनाव थे, तो पहले बजट में थोड़ी सी परेशानी रहती है, क्योंकि हमारा संकल्प पत्र ये एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आने वाले समय में सरकार ने ये कहा है, नहीं रेवेन्यू विलेज जो हैं और जो ढाणियां हैं जो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर हो चुके हैं, उनको हम लोग पहले 10,000 से ये 5,000 से ज्यादा आबादी और उससे कम जितने भी ऐसे विलेज हैं जो कोई अनकनेक्टेड रह गए हैं किसी कारण से, उनको जोड़ेंगे। रेवेन्यू विलेज जो 250 से ज्यादा की आबादी के जो हैं, 250 से 500 की आबादी है, 700 की आबादी है, उनको पहले भी जोड़ा जा रहा था। अभी हमारा भी प्रयास है उनको हम जोड़ेंगे। अभी हमने ये प्रयास किया है कि जो बड़े राजमार्ग हैं, जो बड़े गांवों को जोड़ने वाले हैं, उनको हम लोग भी जोड़ें। अभी बहुत सारी सड़कें जो है पिछले बजट में 200 करोड़ से ज्यादा की सड़कें जो है झुंझुनू को मिली है। पानी को लेकर अगर बात की जाए तो मजदूर तबके के ऐसे लोग हैं जो टैंकर नहीं डलवा सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर आपकी सरकार क्या प्रयास? देखिए, राजस्थान में झुंझुनू वाकई में एक ऐसा जिला है जहां पानी की कमी है। खेतड़ी देख लो, पिलानी देख लो, झुंझुनू में देख लो, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की कमी है। 1000 फीट से नीचे ग्राउंड लेवल पे पानी चला गया। सरकार ने 60 करोड़ रुपए एमओयू डीपीआर के लिए 60 करोड़ स्वीकृत किए हैं। एमओयू हमारा हरियाणा सरकार के साथ हुआ है। डीपीआर बनते ही उसको धरातल पर लाने के लिए उसमें डीपीआर बन जाएगी, उसके बाद में उसको स्वीकृत करेंगे फाइनेंस से और उसके बाद में जल्दी ही काम धरातल पर होगा। और झुंझुनू चूरू सिक्कर के लिए, शेखावटी के लिए यमुना का पानी भी आएगा और हमने जो वादा किया है, मुख्यमंत्री ने जो वादा किया, सरकार ने जो वादा किया, उसको पूरा जल्दी करेंगे। आपकी बात सही है कि अभी मैंने जो जानकारी ली है कि इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी है, जहां यहाँ सप्लाई ज्यादा होता है, नेचुरल सोर्सेज बहुत कम है। नहर से पानी होता है। मलसीसर में जो जलाशय हैं जिनकी कुल भराव क्षमता है 6300, अभी उसमें उपलब्धता है मुश्किल से 1700। क्योंकि किसान भी हमारे ही हैं, उनकी सिंचाई का पानी भी वहां से जाता है। अभी वहां थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं कि पहले डेली सप्लाई होती थी, अब 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, पिछले 15-20 दिन में सप्लाई में कहीं गिरावट आई है। ये बात सही है, पानी की उपलब्धता कम है। मेरी पीडब्ल्यूएससी से भी बात हुई है, एडीसी चीफ साहब से भी बात हुई है और कलेक्टर साहब से भी हमारी बात हुई है। हमने आज सुबह ही इस बारे में चर्चा करी है। नहर में भी पानी कम ही आ रहा, तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं हम चाहते हैं कि वहां से पूरी सप्लाई बढ़े। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये प्रयास कर रहा हूं कि ये जो झुंझुनू में पेयजल की समस्या है उसका समाधान। ये सरकार का कर्मचारी कोई भी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति भी हो, जनप्रतिनिधि हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, जनता को संतुष्ट करे। निश्चित ही अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं आज ही उसको दिखवाकर उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, ताकि जनता को ये लगे कि हमारे बीच में संवेदनशील सरकार है, उनकी सुनने वाला है। निश्चित ऐसी कोई दोबारा घटना नहीं होगी, इस बारे में पूरा प्रयास करेंगे। आप मुझे बताएंगे, आज ही मुझे जानकारी आपके माध्यम से मिली है, निश्चित इस पर आज ही एक्शन लेंगे। और अभी इस राजकीय प्रोग्राम के बाद में उस बारे में बैठकर बातचीत करेंगे, उसका समाधान कर लेंगे। कि पिछली बार हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा के लोगों को स्थानीय मानते हुए 75% रोजगार के लिए एक कानून बनाया था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा था इस प्रकार का कानून हम नहीं बना सकते। हम भी चाहते कि राजस्थान में एक ऐसा कानून बनाए जहां लोगों को लोकेलिटी के हिसाब से उनको वहां वरीयता दी जाए। क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए हमें कहीं न कहीं रुकावट का सामना करना पड़ता है, कहीं की बाधा आती है। लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता यह है कि किसी सरकार ने अपने पहले वर्षगांठ पर इतनी नियुक्तियां नहीं दी होगी जो हमने दी है। हमने सरकार बनने के तुरंत बाद में 22,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति पत्र दे दिए। कल आपने देखा होगा, ये जो 3 दिन का कार्यक्रम चला, युवा रोजगार उत्सव था, कल हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। और 57,000 की वैकेंसी अब निकली है, वो युवा ही है। 57,000 जो भर्ती एग्जाम में बैठेंगे वो युवा ही है, और उनको फरवरी मार्च के करीब हमने एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। अब चूंकि राजस्थान में एप्लीकेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। और जब ये इसीलिए राजस्थान का राइजिंग प्रोग्राम जो हुआ था इन्वेस्टमेंट का, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
है ऐसा है कि मैंने पहले बताया था कि इन्हीं सीमेंट प्लांट के बड़े इंडस्ट्री में लोकल लोगों को वरीयता देने के लिए जब कोई सरकार कानून बनाती है तो कहीं न कहीं कोर्ट उसको रोक लगा देता है कि हम उसको स्थानीय उसको नहीं मानते एक क्षेत्र को। मेरे वहां 4 सीमेंट के बड़े प्लांट है जो नॉर्थ एशिया के नॉर्थ इंडिया के बड़े प्लांट है। हमें भी उसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनका एक ब्रांच नहीं होती, अलग अलग जगह पे ब्रांच होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5% ही है, मैं सोचता हूं कि मेरे वहां 70 से 80% लोकल लगे हुए हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल अधिकारी हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो उस क्षेत्र में नहीं मिलते तो वो कहीं बाहर से एडजस्ट करते हैं, उनके अलग अलग ब्रांचें होती है वहां से एडजस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहां जिस क्षेत्र के अंदर प्लांट है उसी प्लांट के अंदर वहां के लोकल लोगों को वरीयता दी जाए। मैनेजमेंट से बात करेंगे, प्रशासन से बात करके इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। सर, अगर पिछली सरकार की बात की जाए और आपकी सरकार को अभी 1 साल हुआ है, कल नवलगढ़ की घटना है और 2-3 दिन पहले बालोतरा में एक मेवाड़ समाज के व्यक्ति को दिन दहाड़े मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं राजस्थान में आए दिन हो रही है, हालांकि पुलिस काम भी कर रही है, लेकिन आपकी सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो? देखिए, सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस घटना की। सभी व्यक्तियों को अपने घटनाओं के आधार पर अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो ये भी ठीक नहीं है। मानते हैं कि कहीं ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन समाज के अंदर हम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं कि सरकार का पिछला 1 साल का जो अगर क्राइम रिकॉर्ड अपराध के मामले में देखें इस सरकार के बनने के बाद में, तो वो निश्चित ही पूर्ववर्ती सरकार से गिरा है। और आने वाले समय में हमारा फोकस रहेगा इस पर अंकुश लगे, लगाम लगे। प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है और जो भी घटना को अंजाम देता है उसके खिलाफ में तुरंत कार्रवाई होती है और उसके खिलाफ में आने वाले समय में कोर्ट के अंदर जल्दी चालान पेश करके उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी को मना नहीं कर सकते। आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एफआईआर होते हैं जिसमें एफआईआर लगती है, जांच होती है, जांच के बाद एफआईआर लगती है। कभी कभार व्यक्तिगत रंजिश के कारण भी, कभी और किसी कारण से एफआईआर भी दर्ज होती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसकी सही जांच भी होनी चाहिए, दोनों चीजें हैं। एफआईआर भी दर्ज हो, उसकी सही जांच भी होनी चाहिए। आरोपी कोई भी हो बचे नहीं और निर्दोष व्यक्ति कोई फंसे नहीं है, ये कानून का इकबाल होना चाहिए। उसमें हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। सरकार का नीतिगत निर्णय है। कभी महात्मा गांधी जी के नाम का सबसे बड़ा दुरुपयोग अगर किसने किया तो कांग्रेस ने किया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वही कांग्रेस है जिन्होंने महात्मा गांधी के नाम का दुरुपयोग किया है। राजनीति में ऐसे महापुरुषों के नाम को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, उनके अच्छे कामों को जनता के बीच में ले जाना चाहिए। और हम लोगों ने कभी कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे महात्मा गांधी जी का नाम खराब हो या राजस्थान में कहीं हमें ऐसा सामना करना पड़े। ऐसा